कंफर्म भी करें, पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही यहाँ पे कहीं कोई रिवाइव कर पाएगा। एस पावर आए लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जी हाँ, चलिए एक फ्रैग कंफर्म किया, एस पावर स्टिल देयर। अरीब और एस पावर के बीच के इस फाइट को आप मिस नहीं कर सकते। 1v1 की ये प्योर बैटल है और बाकी प्लेयर्स वो कब आएंगे वो देखने की बात, बट हेल्प तो आई है। एस पावर की हेल्प करने मानिया स्वयं आए हैं, बट ऑटो मोड जितनी तेजी से वो प्लेयर्स आ रहे हैं उतनी तेजी से उनके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा ज्यादा नहीं, लेकिन वो कवर वो सही समय पे आए नहीं। एडमिनो एक 1v1 की बैटल प्रो के सामने एडमिनो, बट नेड भी सही जगह पे जा रहा है। एडमिनो उनके हाथ में भी नेड है, अगर वो सही जगह जाता है वैल्यू पूरी मिल सकती है, बट प्रो उन्होंने आगे जाना सही समझा। एक 1v1 की बैटल है, यहाँ पे लुका छुपी का खेल है, बट इस बार भी एडमिनो नहीं कर पाए कुछ। प्रो क्या सही समय पे उन्होंने नेड की आवाज सुन के आगे रहे हैं। आईकू टीम तमिलास के प्लेयर्स ने घेराबंदी शुरू कर दी है, एंगल बनाने शुरुआत कर दी है। एस पावर वहां करेंगे टाइगर को डाउन, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की शुरुआत इतनी बेहतर नहीं स्पॉट करा, ओपन में प्लेयर को पिकअप करा। मान्या चलती गाड़ी से करेंगे डाउन, 3 प्लेयर्स को तो डाउन कर ही दिया के साथ ये टीम, बट चुनौती अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने की। एडमिनो लीजिए K9 ओमेगा को डाउन करते हैं, मतलब कुछ और वैल्यू कन्वर्ट करने का मौका रहेगा, प्लस K9 को भी बाहर करने का मौका रहेगा। ऑलरेडी गॉडलाइक के पास एक हायर एरिया देखने को मिलता है। नजरें राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के भी ऊपर, बट राइजिंग शायद वो आसानी से दूसरे एंड से अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाएं। ओमेगा उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया, बट जोन से नॉक हो गए। आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक के पास अंक आने का मौका था, बट अब वो अंक उनके पास नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि ओमेगा क्या वो जीवित रहेंगे भी या फिर जोन के लिए वो अंक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी हाइट एम करी है एस पावर ने, जोनाथन ने, जी। बट वहां 2 से ज्यादा टीमें मौजूद हैं। इवन दो ग्रेनेड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, कनेक्शंस मिल रहे हैं, बट बाकी प्लेयर्स का आना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर चारों प्लेयर्स एक साथ फाइट लेंगे तो शायद ये फाइट निकलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए बैक छोड़ी जा सकती है, सबकी फाइट्स वहां पर चल रही है, बट ये ग्रेनेड अब तो पिक्सल दिख चुका है, ये ग्रेनेड तो प्रिसाइज होना चाहिए। मान्या काफी आगे चले जाएंगे और एस पावर का ग्रेनेड मान्या को डाउन करेगा। अब यहाँ किसकी गलती होगी ये तो शायद बताना आसान नहीं होने वाला है, बट गलती दोनों ही साइड से हमें होती देखने को मिली है। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत, डाउन किया जाएगा, ओमेगा को डाउन किया जाएगा, जेडी को स्पॉट किएंगे, आखिरी खिलाड़ी को। K9 को डाउन करना इतना मुश्किल शायद नहीं भी होगा। 10 फ्रैग्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एक कमबैक की जरूरत। अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी यहाँ मान्या की जरूर आई, रिवाइवल की दरकार रहेगी एडमिनो को, जो कि दिया जा सकता है, बट ऊपर बैठे टीम तमिला 2200 मीटर दूर है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। चलिए देखते हैं ये फाइट कैसे जाती है। ओवेश वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हुए, कुछ स्प्रे शैडो के ऊपर दी गई, वो कनेक्टिविटी आई है बट वो नॉक नहीं आया। बट दूसरी तरफ एडमिनो की तरफ से 2 बढ़िया नॉक निकाले गए। काना का वो कंफर्मेशन लिया, स्प्रे गॉड को बाहर किया। वही स्लग लॉबस्टर के ऊपर स्प्रे देने की कोशिश, बट बात दूरी बहुत ज्यादा है, कनेक्शन आसान नहीं वहां से निकालने। जी बिल्कुल सही कहा, बट लीजिए एडमिनो की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया। हालांकि रिटेलिएशन में तुरंत एम बॉट भी जॉनी को डाउन करते हुए नजर आएंगे और अब मान्या और एडमिनो के कंधों पे पूरी चुनौती है। हाथ में नेड है, सामने प्लेयर निंजा जॉर्ड है, ये नेड डाला गया, क्या वो नेड सटीक रहा? सवाल तो ये भी बनते हैं। जी नहीं, निंजा जॉर्ड अभी भी वो ब्रोकन वॉल पे, बट अब इन्फो मिल चुकी है कि किस इलाके में प्लेयर है। ये नेड वैल्यू कन्वर्ट करेगा और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि टीम वर्सेटाइल वो इस गेम से बाहर हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 7 अच्छे अंक और सबसे खास बात, आप अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल देने में कामयाब हो जाएंगे। डाउन किया, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सामने मेटा निंजा की चुनौती मान्या के सामने यहाँ पे सौम में आते हुए फेम को भी यहाँ पे डाउन किया, बट मान्या के ऊपर वो ट्रेड सही समय पे आया। मेटा निंजा सौम में द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक 1v2 का सिनेरियो है और नेड्स तो बस अब इनके ऊपर आने वाले हैं। बट जाने से पहले मान्या का फ्लैग कंफर्म वो करना चाहते हैं, वो किया भी सही उन्होंने, लेकिन नेड्स अभी तक रुके नहीं। और मान्या का फ्लैग कंफर्म करना जरूरी भी था, क्योंकि मान्या मार्क लगा के बता सकते थे कि नेड भाई कहां पे करो आप। चलिए सही समय पे एस पावर को वो रिवाइवल दे दिया गया। मुझे लगा एक समय पे कि शायद एस पावर भी इस गेम से बाहर हो जाए, बट सौम्य उनके ऊपर वो लगातार नेड डालने का प्रयास है, वो एक डिप बन चुकी है और उस डिप में वो अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करते हुए। बट एफएस के रोमन को देखिए, वो पीछे के एरिया पर अपने आप को रखते हुए एस पावर का वो एक अच्छा नेड, सौम्य इस गेम से बाहर कर दिए गए। और वैसे बट बाकी 2 प्लेयर्स अभी भी उनके इस गेम में देखने को मिलते हुए, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा, अंक बटोरने होंगे, तभी उनकी उम्मीदें आने वाले 3 मैचेस में जीवित रह सकती है।
अपने कप्तान को जरूर गवाया है, लेकिन मौका अभी भी पाया है। बट एस पावर टीम तमिलाज एक बार फिर से यहाँ पे सामने आन खड़ी और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। बट जॉनथन क्रिएट पावर को उन्होंने डाउन किया। ड्रैगन के ऊपर एडमिनो का स्प्रे भी आता हुआ और अब जोन को आउटरन करके जल्दी से जल्दी पहुंचने की बारी थी। बट मान्या की टीम, मान्या की पलटन गॉगल्स के कंपाउंड पर आ चुकी है। अगर स्पॉट किया जाता है तो एक ओपनिंग के बाद डायरेक्ट पुश करने की बारी है। बट उधर देखिए मान्या का वो एंगल, वहां से नॉक करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। बट ये क्या हुआ, 2 प्लेयर्स डाउन हो जाएंगे मेटा निंजा के और कुछ फ्रैग्स जिनकी दरकार, जिसके लिए मान्या इस एरिया पर आए थे अपनी टीम को लेकर, वहां पर कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये मिला पहला फिनिश पॉइंट, एक किया जाएगा मोलोटोव, ये दूसरा, अंदर तीसरा, 2 खिलाड़ी और हैं। एस पावर आपके पास शॉटगन मौजूद नहीं है, अकेले अंदर जाना रिस्की साबित हो सकता है। जहां एडमिनो को रिवाइवल देना है, जहां मान्या को रिवाइवल देना है, ये एकदम से क्या हुआ समझ नहीं आया। बट 2v2 की इस बैटल के अंदर अभी भी कमबैक हो सकता है। बट नहीं, गॉगल्स पर आज एक के बाद एक टीम का यहां पर आगमन होता दिख रहा है। आखिरी खिलाड़ी एफएसके जिन्हें छोड़कर चले गए थे आईकुसोल के खिलाड़ी, वो जाते जाते 2 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के एलिमिनेट कर चले जाएंगे। 3 फ्रैग्स एफएस के पास, 2 खिलाड़ी बचेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के। कुछ फिनिशेस जरूर मिले हैं, बट अगेन अ बिट अनफॉर्चुनेट, अ बिट कैजुअलिटीज एंड मैच का रिजल्ट शायद इस बार भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आ पाएगा। अब फिर से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिला। बट यहाँ पे अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बाहर होती है तो देन आई थिंक इट विल बी इम्पॉसिबल टू क्वालीफाई। मुश्किल है, बहुत ज्यादा बचे हुए 2 मैचेस में 50 पॉइंट चाहिए होंगे उनको भी। बट साहिल अकेले दम पे अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो लेके गए। हालांकि देखा जाए तो पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पोजीशन उनको पता है। पावर वन नॉक करना है, तो बचे 1v1 की फाइट में आखिरी खिलाड़ी जॉनथन ने वो डीबीएस, साहिल के हाथ में वो नेड और आसपास में राइजिंग ई स्पोर्ट्स के आगमन को देख पा रहा हूं। एक थर्ड पार्टी यहाँ पे निश्चित है। बट साहिल ये चौथा फ्रैग निकाला है, एक 1v4 का मौका है। क्या पोजीशन पता है जॉनथन, वो नेड काफी सही जगह गया, बट आग के जरिए वो भी यहाँ पे जलते हुए। अभी भी ये 1v5 की फाइट खत्म हुई नहीं है। दिस इज क्रूशियल, एक 1v4 के लिए साहिल लड़ते हुए, लेकिन जीत चाहे किसी की भी हो, थर्ड पार्टी आने वाली है और लग तो रहा है। हालांकि लास्ट मैच में एक उम्मीद की किरण जरूर आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे VXT या फिर मनब्लेड वो लेके चले गए ना चिकन डिनर, तो फिर मंजिल थोड़ी दूर चली जाएगी। बट ये क्या हाइड्रो मुझे लगता है मेटा का काम कर रहे हैं, सेंस से डाउन करके कराए बाहर। एडमिनो ये वाला फ्लैग बहुत जरूरी है, अगर प्रेसिशन जाएगा उस ग्रेनेड से तो फायदा मिल सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कट ऑफ बहुत ज्यादा नजदीक अपने ले जा चुके हैं, वो बैक टू बैक डाउन हो रहे हैं और ये मैच कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाह रही है। एक चिकन, आखिरी मैच में 12 पॉइंट्स, अभी भी क्वालिफिकेशन का मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ओपन रहता है। वेनम के ऊपर ग्रेनेड स्पैम कर देने चाहिए जब कंफर्म हो चुका है कि वहां पर एक प्लेयर मौजूद है, और लीजिए उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। ये चौथा में बट अब फॉर्म में आने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। साहिल सामने है, पिछले मैच में उन्होंने खेल खराब किया था, इस मैच में भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पावर को डाउन किया, ये क्या, बट कवर एडमिनो का सही समय पे आया, लेकिन डैमेज एडमिनो के ऊपर भी पूरा पड़ा। एक बार फिर से ऐसा लगा कि साहिल पूरा खेल खराब करेंगे, बट इस बार वो टीम वर्क, ड्रीम वर्क बनता नजर आया। ग्रेनेड का यूज करूंगा, ये बहुत ही ज्यादा डैमेज व्हीकल से निंजा जॉर्ड नीचे उतरकर आ तो चुके हैं, और जिस व्हीकल में ज्यादा डैमेज नहीं था उन्हें डैमेज दे दिया गया है और एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाएगा। अब यहां से #2 मेरे ख्याल से मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना थोड़ा टफ होने वाला है। ये कनेक्शन मिला, बट ये ग्रेनेड जॉनथन का जो सोमराज को डाउन करके जा सकता है। क्या मैक्सिमम फ्रैग्स लिए जा सकते हैं? स्पावर करेंगे निंजा जॉर्ड को डाउन, वहां पर एम बॉट रिवाइवल दे रहे हैं। रैल्फ का फिनिश किसको मिला? स्पावर को। आखिरी खिलाड़ी, फ्रैग्स यहां पर जो बहुत जरूरी थे, ऑलमोस्ट 11 या 12 फिनिशेस का चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का फाइनली आता हुआ। ओह माय गॉड, लेवाई को आप देखिए बिल्कुल शांत ये प्लेयर, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, बट बहुत देरी तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद वो 1 अंक बटोर लेंगे और पीछे से ड्राइव बैक करके एस्पावर ने वो कंफर्मेशन लिया और हम कह सकते हैं रोमन वाला इस फाइट में। बट फिलहाल के लिए रिको को डाउन कर दिया गया, मतलब टीम तमलाज के लिए चीजें बिगड़ती हुई। अब धीरे धीरे करके इन 2 बंदरों के बीच में बिल्ली बन के हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने लिए अंक बटोरना चाहती है। ओ भाई, के प्लेयर्स यहां नॉक होते हुए टीम तमिलास के प्लेयर्स, टीम प्लेयर्स भी वैसे यहां पर बहुत बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे ये टेबल टॉपर्स नहीं है, ऐसे ये इतनी जल्दी क्वालीफाई नहीं कर चुके हैं। बट कैजुअलिटीज की बात की जाए तो वो देंगे जॉनथन, करेंगे प्यू प्यू गेमिंग को डाउन। धीरे धीरे फ्रैग्स में इजाफा, टीम तमिलास के प्लेयर्स यहां पर करेंगे एडमिनो को डाउन। ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था, पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आप आए थे यहां पर जैकपॉट उठाने के लिए और उसका कुछ खास फायदा ना उठाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट मौजूद रहेंगे पावर, अभी भी कुछ और फ्रैग्स निकाले जा सकते हैं। एडमिनो थ्रू आउट द होल्ड करके बैठे हुए हैं और वहीं पर वाई नॉट को भी समझ में आ चुका है कि प्लेयर्स रूफ टॉप पर है। हाँ, केवल 5 सेकंड और उसके बाद वो दूसरे सर्कल का क्लोज है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को उस तरीके से इस फाइट को निकालना है कि अब इससे ज्यादा एक भी कैजुअलिटी ना हो। बट ये क्या, 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर एस्पावर को डाउन कर दिया गया और अब मान्या और जॉनी के कंधों पे जिम्मेदारी।
चीजों को संभाल लिया गया। एक समय पे मुझे लगा था कि